कैसे हैं साथियों। वेलकम है तक्षशिला फैमिली में। देखिए अपन लोग कंप्यूटर की क्लास पढ़ रहे थे और आज क्लास नंबर 10 है जो हमें आगे बढ़ानी है। अब तक क्लास 9 कक्षाएँ हो चुकी हैं हमारी और 9 कक्षाओं की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है चैनल के ऊपर। आप जा कर के उसे देख सकते हैं और अपने कंप्यूटर को और बेहतर कर सकते हैं। हमारी क्लास जो है वो रेगुलर चलती है। इसके अलावा देखिए चैनल पे और अन्य चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, आपको अपडेट मिल जाएगा, अन्य क्लासेस मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको उसका लाभ होगा। ठीक है, चलिए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारी क्लास है, क्लास नंबर ये 10 है। एक्चुअली ये क्लास नंबर 7 नहीं है, क्लास नंबर 10 है। ठीक है, जो फ्लो एंड कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हमारा एक टॉपिक है उसको लेकर के है। यहाँ ध्यान से समझना, और यहाँ ये क्लास भी महत्वपूर्ण होती है और कई बार यहाँ से सवाल जो है वो पेपर में देखने को मिलता है। ठीक, सबसे पहली बात बच्ची है कि एल्गोरिथम क्या होता है। देखो, एल्गोरिथम एक तरीके से एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। यानी कि अगर आप किसी परिणाम को चाहते हैं तो उस परिणाम के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी एल्गोरिथम कहलाती है। यानी कि किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए बनाई गई चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप प्रक्रियाओं का समूह, उसको क्या बोलते हैं, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर जो एल्गोरिथम है, ठीक है, इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। यानी कि एल्गोरिथम एक तरीका है कि आपको ए से बी रिजल्ट तक पहुंचना है तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। यानी कि आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और चरणबद्ध तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और अंततः आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है, उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एल्गोरिथम बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो फ्लो चार्ट आता है। फ्लो चार्ट बोले तो वही जो एल्गोरिथम आपने बनाया उसका जब चित्रीय रूपांतरण करते हैं तो उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। यानी कि एल्गोरिथम का चित्रीय रूपांतरण ही क्या कहलाता है बच्चों, वो फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक, फ्लो चार्ट में यानी कि इस तरीके से जैसे हमने स्टार्ट किया इनपुट ए बी और ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको हमने दिखाने की कोशिश करी। आपको ये इतना ज़्यादा ध्यान रखना नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कैसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से इनपुट ए बी बोला गया कि इफ़ ए बड़ा या बराबर होगा बी के तो प्रिंट होगा बी, यदि ए बड़ा होगा इसके तो प्रिंट ए होगा, यानी कि इसके अगर ये इससे छोटा होगा तो ये प्रिंट बी कर देगा और ये यहाँ पे प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या बनाया गया है, एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। एल्गोरिथम का जो चित्रीय रूपांतरण है उसको फ्लो चार्ट बनाया जाता है। ठीक, इसमें देखो एक दो बात है, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं फ्लो लाइन बच्चों। ठीक है, और ये इस तरीके का बॉक्स जो होता है उसको बोलते हैं डिसीजन बॉक्स। ठीक, इसके अलावा इसकी जो शुरुआत होती है वो एक गोल, देखो ये गोल है ना और ये भी गोल है, इसको बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, यानी कि फ्लो चार्ट का पहला और अंतिम चिन्ह क्या होता है, उसको टर्मिनल कहते हैं। ठीक, फ्लो चार्ट का पहला और अंतिम चिन्ह क्या होता है बच्चे, वो टर्मिनल होता है। आप ध्यान रख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग के लिए निर्देश देना, इसको बोलते हैं। हालांकि इतनी सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, देख आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखोगे हमने बताया कि इसको जैसे मान लें कि ये प्रोग्राम है जो लिखा गया है, इसको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना तो हम कनेक्टर की आवश्यकता करते हैं, तो कनेक्टर का इस्तेमाल करके इसको जोड़ा जा सकता है, इनको बोलते हैं कनेक्टर। ठीक है, अब देखो यहीं पे वैसे मैंने स्यूडो कोड बताया है कि स्यूडो कोड क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, एल्गोरिथम को आम बोलचाल की भाषा में लिखना स्यूडो कोड कहलाता है। याद कर लेना, लिख लेना। ठीक है, यानी कि स्यूडो कोड क्या है, एल्गोरिथम को आम बोलचाल की भाषा में लिखना स्यूडो कोड है। ठीक है, यानी कि मानव भाषा और प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी, इसे भी स्यूडो कोड बोलते हैं। यानी कि आप इसे ऐसे कह सकते हो कि एक तो मनुष्य होता है, ठीक है, और एक होते हैं प्रोग्रामिंग। अब हर व्यक्ति प्रोग्रामिंग नहीं लिख सकता, तो उसके लिए बीच में हमने क्या किया, बहुत आसान चीज़ें बनाई, ताकि उसी को बीच में लैंग्वेजेस बोलते हैं, उसी को बीच में स्यूडो कोड बोला गया है, ताकि व्यक्ति इसमें लिख ले और फिर इसको तब्दील कर लिया जाए कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है, तो ये बीच में आसान करने के लिए, यानी कि देखो एल्गोरिथम को आम बोलचाल की भाषा में लिखना उसको स्यूडो कोड बोलते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में लिख लेंगे, उसको फिर हम कन्वर्ट कर लेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस में या अन्य जिस भी भाषा में आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक, अब देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला,
कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषा वगैरह क्या क्या होते हैं इसको ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर किसे समझता है, मशीनी भाषा को समझता है, यानी कि बाइनरी अंकों को समझता है। और बाइनरी अंक आपको पता ही है कि 1 और 0 होते हैं, ठीक है। इसको मशीन भाषा बोलते हैं, ठीक है। ऑन के लिए 1 इस्तेमाल करते हैं, ऑफ के लिए 0 इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ऐसी बातें पेपर में पूछता नहीं ज़्यादातर, लेकिन अगर आपको जितनी ज़्यादा जानकारी होगी दोस्तों, आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि चीज़ों को बेहतर कर देंगे, ठीक है। तो ऑन फर्स्ट, ऑफ शून्य, ठीक है। इसके अलावा देखो असेंबली भाषा होती है, उच्च स्तरीय भाषा होती है, हम आगे पढ़ के आए हैं। अब देखो ढंग से, असेंबली भाषा यानी कि लो लेवल लैंग्वेज होती है। अगर लो लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा गया है तो उसे असेंबलर की सहायता से किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। याद है आप लोगों को, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था सॉफ्टवेयर के अंदर। और यही जो असेंबली भाषा है इसको बोलचाल की भाषा के बिल्कुल करीब माना जाता है, ठीक हो गई बात। यानी कि जो आप, जैसे मैं और आप हैं, जैसे मुझे स्पेनिश नहीं आती है, लेकिन जो सामने वाला बंदा अगर वो स्पेनिश समझता है तो हमें बीच में ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में बोल दूंगा, उसके अलावा बीच में जो एक ट्रांसलेटर है वो मेरी भाषा को समझ करके और उससे बेहतर तरीके से प्रोसेसिंग कराने के बाद किस में बताएगा, वो आप लोगों को उसमें बता सकता है, ठीक है। स्पेनिश में कन्वर्ट करके बता देगा। सेम उसी तरीके की व्यवस्था यहाँ पे होती है कि असेंबलर का काम क्या है कि लो लेवल लैंग्वेज में जो अब लिखी गई आपका प्रोग्राम है उसको चेंज करना किस में, मशीनी भाषा में, ठीक है। इसलिए असेंबली भाषा को हम क्या बोल रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा के बिल्कुल करीब बोल रहे हैं। और लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम क्या है, सोर्स प्रोग्राम। मशीनी भाषा में लिखा गया प्रोग्राम क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। एक होती है आपकी उच्च स्तरीय भाषा, ठीक। उच्च स्तरीय भाषा नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्या होती है आपकी तीसरी पीढ़ी की भाषा है। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है। इसमें आपने देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम लिखा हो तो उसको हम मशीनी भाषा में तब्दील कर लेते हैं, किसकी सहायता से, कंपाइलर और इंटरप्रेटर की सहायता से। ये भी आप और हमने पढ़ा था, ठीक है। याद है आप लोगों को, पीछे पढ़ के आए, नहीं पढ़ा होगा तो पिछली क्लासेस को जाके देख लेना, वहाँ पे हम लोग पढ़ के आए। यह मशीन स्वतंत्र प्रोग्राम भाषा है, ठीक है। इसमें किसी का लोड नहीं है और ये स्वतंत्रता पूर्वक काम करती है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है, कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है, ठीक, कि कौन कौन सी भाषाएं जो है हम जो इस्तेमाल करते हैं ये पेपर में बहुत ज़्यादा आती है। ध्यान से देखना। सबसे पहले फोर्ट्रन। फोर्ट्रन का मतलब पहली बात FOR बना यानी कि फॉर्मूला, और ये ट्रांसलेशन। फोर्ट्रन की शॉर्ट फॉर्म हो गई आपकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसको प्रथम उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। दूसरी बात, इसका जो विकास हुआ था वो 1957 में, जो आपकी IBM कंपनी थी, ठीक है, जो ब्लू चिप भी बनाती है, यानी कि ध्यान रखना है, जो इंटरनेशनल बिजनेस ये कंपनी है, मशीन बोलते हैं इसको, ये ब्लू चिप भी बनाती है। सबसे पहले ब्लू चिप बनाने का काम इसने स्टार्ट किया था, फोर्ट, जो आपकी IBM कंपनी है, इसके द्वारा ही। साथ ही साथ फोर्ट्रन जो होती है वो बीजगणित पर आधारित भाषा है, ठीक है, और वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा इसको माना जाता है। और इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लेना आप, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। पहली मानक भाषा किसको मानते हैं, फोर्ट्रन को ही माना जाता है। ध्यान रखना, फोर्ट्रन से बहुत ज़्यादा सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। आगे है लोगो। लोगो यानी इसका उपयोग कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र और ग्राफिक्स की शिक्षा हेतु दिया जाता है। लोगो जो भाषा है इसमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको रेखा चित्र और ग्राफिक्स के बारे में जानकारी देते हैं, उनको शिक्षित करने के लिए लोगो भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगली है कोबोल, यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो आपकी कॉमन जो बिजनेस के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है उसको कोबोल बोलते हैं। उसके बाद है आपकी बेसिक लैंग्वेज। बेसिक यानी कि बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड होते हैं बच्चे, बेसिक लैंग्वेज होती है जो हम लोग देखते हैं। यानी कि जो आपके पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनमें यूज़ होने वाली जो लैंग्वेज है वो बेसिक है। बेसिक लैंग्वेज को भाषा के विकास में नींव का पत्थर बोला गया, यानी कि इसी के थ्रू ही विकास हुआ है भाषाओं का। तो बेसिक लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेजों में आती है। और विश्व में सर्वाधिक यूज़ होने वाली भाषा भी कौन सी है आपकी, वो बेसिक भाषा है जिसको इस्तेमाल करते हैं। अगली है पास्कल। पास्कल देखोगे तो जो नए लोग होते हैं, प्रशिक्षु यानी ट्रेनिंग जो होते हैं, ट्रेनिंगों को प्रोग्रामिंग में अवधारणा स्पष्ट करने के लिए हम पास्कल भाषा का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा परक भाषा होती है, ठीक है। C++ भाषा पेपर में बहुत आती रहती है बार बार, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम इसमें लिखा जाता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम हम इसमें लिखते हैं। छोटा लिखा जाता है, ज़्यादा बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यूनिक्स इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। दूसरी बात, अंग्रेजी भाषा के बिल्कुल करीब भाषाएं मानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है बच्चे यहाँ पे कि C++ जो है वो अंग्रेजी भाषा के बिल्कुल करीब है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे जावा, देखो जावा है, इंटरनेट के लिए उपयोग होती है। जावा भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गोल का मतलब हो गया एल्गोरिथम लैंग्वेज होती है, बीजगणितीय गणनाओं पर आधारित है। कोमल जो लैंग्वेज है वो कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज है। प्रोलोंग जो भाषा है, ये आपका जो आरओ था ना, लास्ट आरओ 2023 प्री, ठीक है, जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें प्रोलोंग भाषा जो है वो पूछी गई थी, यानी कि प्रोग्रामिंग इन लॉजिक।
एआई आजकल आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है हर क्षेत्र में। तो एआई के यूज़ के लिए हम प्रोलोंग भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 1972 में विकसित हुई है फ्रांस के अंदर। आपको ध्यान रखना है प्रोलोंग भाषा को, बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे भाषा, इसमें चलो नीचे देखो भाषा, तो इसमें एक भाषा ये भी है, ये देखो दो भाषा, ये ध्यान रखना। एक तो ये सी शार्प जो भाषा है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च करी गई है और इंटरनेट के प्रयोग में इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। एक भाषा आपकी लिस्प होती है, इसका मतलब होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, यानी कि ये भी एआई के प्रयोग में लाई जाती है। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपकी, ये ध्यान रख सकते हैं आप। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा वर्तमान में जो चल रही है उसका नाम है लिस्प, ठीक है, ध्यान रखना, लिस्प, ठीक है, लिस्प ध्यान रखना। और नोट करके मैंने एक बात बताई है यहाँ पे कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें A to Z का प्रयोग होता है, 0 से 9 का प्रयोग किया जाता है, नहीं लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान रख ले रहे हैं। आरपीजी की फुल फॉर्म होती है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ठीक है। स्यूडो कोड मैंने आपको बता दिया कि मानव भाषा और प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी स्यूडो कोड है। एक होता है रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड का मतलब ऐसे होते हैं वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने प्रयोग के लिए रखा जाता है, यानी कि रिजर्व आपको समझते हो, जैसे बाइक में होता है रिजर्व होता है, उसी प्रकार से रिजर्व वर्ड होते हैं, यानी कि कोई प्रोग्रामिंग भाषा होती है तो उसमें कुछ शब्द रिजर्व कर लिए जाते हैं कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उनका इस्तेमाल उसको सही करने में, यानी कि पेज के रूप में कर सकते हैं। पेज समझते हो ना, कि प्रोग्रामिंग के बीच में छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बना के सही करना, तो उसी प्रकार के कुछ वर्ड होते हैं, रिजर्व वर्ड बोलते हैं उनको, ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स यानी कि एल्गोरिथम के तार्किक चरणों में व्यक्त करना, उसको सिंटैक्स बोला जाता है। एल्गोरिथम के तार्किक जो चरण है उनमें व्यक्त करना सिंटैक्स है। कंप्यूटर की मशीनी भाषा क्या है, वो बाइनरी है और बोलिए गणित पर आधारित भाषा है, ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। साथ ही साथ कोडिंग किसे बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है, ठीक है, ध्यान देगा। कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, कोडिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, ये आपकी भाषाएं हो गई और ये आपका एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट वगैरह और इससे संबंधित आपका सवाल हो गया। देखिए यहाँ से जो भाषा है ना, भाषाओं से सवाल कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप बेसिकली जरूर ध्यान रखना। इसके अलावा इसकी पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा शाम को, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ साथ, ठीक है। और मुझे जल्दी उत्तराखंड की शुरू करना है, तो आप मुझे कृपया करके बताएं कि उत्तराखंड के किस सेगमेंट को मैं आपके साथ पहले से पहले शुरू करूं, ठीक है। नए साल से और दमखम के साथ लगेंगे। अभी मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ काम भी है इसलिए थोड़ा मैं बिज़ी चल रहा हूँ। अभी वो मेरा ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में फिर देखिए हम लोग बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे और क्लासेस 2-2, 3-3 सब्जेक्ट को साथ साथ लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालना, वहाँ पर उसका आंसर कर दिया जाएगा। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, बाकी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुँचा दी जाएगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और खूब मेहनत करिए दोस्तों, खूब मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू।